जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो देखो साथियों, क्लास 4 में, ये क्लास 5 है, क्लास 4 में मैंने आपको इन दोनों क्वेश्चनों को करने के लिए दिया था। बहुत सारे स्टूडेंटों ने इनके आंसर एकदम सही बताए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी मेहनत की। आपके लिए तो मैं खुद ही क्लैप कर देती हूँ। ठीक है, खुश, क्योंकि आपने आंसर एकदम सही किया है। मैं उनको अच्छे तरीके से देख नहीं पाई, पिन नहीं कर पाई, लेकिन कुछ लोगों के आंसर मैंने देखे थे, तो इस वजह से मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने एकदम सही आंसर किया है। तो आप देख लीजिए और अपने आंसर मिला लीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका 64 की घात 2/3 है ना। 64 की घात 2/3 है। अब आप क्या करोगे, इस 64 को आप तोड़ लीजिए। 64 को आप तोड़ोगे, ऐसा मतलब ऐसी संख्या में तोड़िए कि ये 3 घात बन जाए, क्योंकि भाई 3 से 3 कट जाएगा ना, इस वजह से। तो देखो 64 को आप तोड़ोगे किससे, यहाँ 4 से भाग दे दूँ मैं। 1 16 चौक 64, 4 से दे दूँ ना 8, अरे नहीं 4, ठीक है। और ये 4 से 1, देखो 1 2 3, 4 पे घात 3 ऐसे लिख दूँ मैं इसको, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, तो मैंने लिख लिया 4 पे घात 3 हो गया इसका गुणा 2/3 गुणा ये वाला 2 की घात -2, अब भाग 8 की घात 0। अब देखो a की घात 0, अगर ऐसे कोई कंडीशन है तो इसका मान 1 होता है। कितना होता है, 1। अब 8 की घात 0 है तो इसका मान भी 1 होगा। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ भाग में 1 और इस पूरे कोष्टक को आप कर दीजिए बंद, और 1/2 आप यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ तक समझ आया आपको। ये मैंने रफ करके बताया है। ठीक, अब आप देख लीजिए 3 से 3 कट गया, 4 की घात 2। 4 की घात 2 का मतलब है 4 का वर्ग कितना हो गया, 16। 4 का वर्ग ऐसे ही तो लिखा जा रहा है, 4 गुणा 4 करो, 4 चौक 16। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, गुणा 2 की घात -2 है। अब देखो यहाँ समझने की कोशिश करो, 2 की घात -2 है। ठीक है, अब भाई माइनस वाली कंडीशन को प्लस में मैं करूँगी तो कैसे करूँगी, तो आप देख लीजिए 1/1 में 2 की घात 2 हो जाएगा। अगर इसको मुझे प्लस में करना है तो इसके नीचे आप 1 मानोगे, नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे। अगर आप इसको माइनस में करोगे तो ये वाली संख्या ऊपर चली जाएगी और ये वाली संख्या नीचे। ठीक है, समझ गए। अगर कोई संख्या माइनस की होती है तो 1/, के रूप में आप उसको प्लस में कर सकते हो। अगर कोई संख्या आपको प्लस की दी गई है और आपको माइनस की बनानी है तो इसको भी आप 1/, के रूप में कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको लिख लूँगी ये वाली कंडीशन में। ठीक है, गुणा 1/2 की घात 2 ऐसे हो गया। अब भाई ये तो आप समझ गए ना, ऐसे करके भाग 1 हो रहा है। ठीक, अब 1/2, 1/2। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। 2 का वर्ग कितना हो गया, 4। कितना हो गया, 4। 4 से 1 कटा 4 बार। ठीक है, 4 की घात 1/2, 1/2। अब आप क्या करोगे, 4 को तोड़ो, जैसे हमने इसको तोड़ा था। अब आप 4 को तोड़ो, 2 2 1। ठीक, 1 2, 2 की घात 2 हो गया, तो 2 की घात 2 ये कंडीशन लिख ली, और गुणा 1/2। यहाँ ये मत समझना कि कोई चिन्ह नहीं लग रहा तो हम गुणा क्यों लगाएं। गुणा अपने मन से लगाना पड़ेगा। अगर कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा लगा हुआ है। ठीक है, 2 से 2 कट गया, 2 की घात 1 का मान 2 हो गया इसका आंसर। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ठीक, अब आप क्वेश्चन 2 देख लीजिए। क्वेश्चन 2 वाली कंडीशन भी ऐसी ही है। तो देखो 2/3 गुणा 3/5/6। बोर्ड मास वाली कंडीशन मैंने आपको बताई थी। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इसमें ब्रैकेट है नहीं है, फिर का की के
काकी के है, बिल्कुल है, यहाँ पे है। आप इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे तरीके से लिख लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे गुणा लगा दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, का का मतलब गुणा ही होता है, ठीक है। अब भाग, 4 एकम 4 और 1 5/4 गुणा 2/3। कोई दिक्कत तो नहीं। काकी के वाली कंडीशन सॉल्व हो गई, अब भाग वाली कंडीशन सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद गुणा, फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद माइनस, ठीक है। यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ गया। अब आपको करना क्या है, अब पता है, ऐसा मत करने लग जाना कि इस वाली कंडीशन को आप सॉल्व करने लग जाओ। भाई यहाँ पे का लगा था ना, तो का वाली कंडीशन भी तो सॉल्व करनी है, तो पहले आपको इतनी कंडीशन सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सॉल्व करो, 5 दूनी 10 और 4 तिया 12। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं लिखना, आपको अपनी कॉपी में एक लाइन बढ़ानी है, ठीक है। तो 10/12, ठीक। 2/3 ये वाला गुणा 3/5/6। अब मैं भाग की जगह लगा दूं गुणा, तो नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली नीचे। तो देखो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, क्या बचा ऊपर 2, तो 2 हो गया आपका आंसर। समझ आ गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको अच्छी तरीके से समझ नहीं आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।